अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फारूक अमीन साहब, भाई साहब आप के हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से, अपने मसरूफियत में से टाइम निकाल कर हमारे जो बुजुर्ग कराम जो है वहाँ पर जो इस चैनल को लाइव देख रहे हैं वो उनकी आप वक्त निकाल रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर आपका इस्तेमाल। अब चूँकि हाजी लोग जो हैं हमारे चैनल के हिसाब से अराफात तक पहुँच चुके हैं, तो अराफात में पहुँचने के बाद में हाजी लोगों का क्या तरतीब रहेगी, उनको क्या करना रहेगा, तो इसका रोशनी करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले वक्त में हम लोगों ने अरफात तक सफ़र के बारे में अपने पूरी डिटेल बात कर ली थी। अब जहाँ तक रही बात अरफात के खैमों के बारे में, वो भी थोड़ा बहुत बता दिया था कि वहाँ पर हर प्रकार की सभी प्रकार की सहूलियात आपको वहाँ पर दस्तियाब होंगी। और वहाँ पर रही बात खाने की, जहाँ तक ताम वगैरह की बात है, चूँकि आपको मौलम हजरात द्वारा खैमों में ठहरा दिया गया है, तो खाने की जो जिम्मेदारियां हैं ये मौलम हजरात के कारकुन ही पूरी करते हैं और आपको खाना वगैरह जो है टेंट के अंदर ही लाकर दिया जाता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर कई जगह पर तकसीम भी होता रहता है, फी सबीलिल्लाह भी मिलता है, लेकिन ऐसी गलती अपन ना करें, अपने खैमे के बाहर बिल्कुल ना जाएं। दूसरे ये देखने में आता है कि कुछ हाजी साहिबान तहज्जुद के बाद, फजर नमाज पढ़ने के बाद इधर उधर भटकते हुए रहते हैं, जबकि ये बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। वहां पर लाखों लोगों का हुजूम है और यहीं पर लोग जो है रास्ता भूल जाते हैं, अपने खैमे भूल जाते हैं और बेहद ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ते हैं। तो इससे बेहतर यह है कि आप अपने खैमे में रहें। और आज 9 ज़िलहज का दिन है, जो यौम अरफा रुकन आज़म है। बाद नमाज ज़वाल और गुरूब आफ्ताब तक आपको रुकना वाजिब है वहां पर अरफात के मैदान में। अरफात के मैदान से एक बात याद आती है कि मस्जिद नमरा के करीब एक छोटा सा इलाका है जिसमें आजकल पेड़ लगा दिए गए हैं। जो लोग आप वहाँ गए हैं या आप ज़ियारत के लिए गए होंगे तो देख लिया होगा आपने, जो बतन अन्ना कहलाता है। अगर आपको वो ना पता हो तो वहां पर जो अप्रेंट बने हुए गवर्नमेंट के कारकुन होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। वहां पर ना जाएं। अगर आप वहां पर गए तो आपको दम देना होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखें। वो अरफात के हुदूद से बाहर है, हालांकि करीब है, लेकिन वो अरफात के हुदूद में नहीं आता है, इसलिए उस इलाके का ज्यादा आप पूरी तरीके से ध्यान रखें। एक क्वेश्चन ये आता है कि कई लोग मस्जिद नमरा जाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल ख्वाहिश रहती है। देखिए अरफात का मैदान 12 किलोमीटर मशरिक से मगरिब तक 12 किलोमीटर लंबा है और शुमाल से जुनूब तक 5 किलोमीटर लंबा है। अब आप सोचिए 12 बाय 5 का इतना बड़ा मैदान है अरफात का, और इसमें हजारों टेंट, हजारों टेंट है और लाखों लाख हाजी है। तो और आपको मस्जिद नमरा का भी रास्ता पता नहीं, किसी का भी रास्ता पता नहीं, ना तो आपको जबल रहमत का रास्ता पता है। तो कई हाजी साहबान की ख्वाहिश रहती है कि हम जबल रहमत पे जाके इबादतें करें, मस्जिद नमरा में जाके इबादतें करें। तो ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप खैमे में हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने खैमे में रह के जोहर के वक्त जोहर, असर के वक्त असर की नमाज अदा करें। जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं उस मसलक के हिसाब से नमाज अदा करें। मस्जिद नमरा में जहाँ तक नमाज का ताल्लुक है, आप ही जानते हैं, सभी हाजी साहबान जानते हैं कि जोहर और असर एक अजान 2 इकामत के साथ पढ़ी जाती है। अल्लाह के रसूल ने भी ये नमाज एक अजान और 2 इकामत के साथ मस्जिद के नमरा के करीब ही पढ़ी थी, और वहां पर आज बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई है। तो लोग वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल वहां पर इस हालत में ना जाए। अगर आप खैमे में हैं, हाँ आपका बिल्कुल खैमा कोई मस्जिद नमरा से लगा हो तो समझ में आती है बात, लेकिन ये 12 बाय 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा मैदान है। आपको पता ही नहीं है कि आप मस्जिद नमरा कहाँ है। किससे पूछते पूछते जब तक आप पहुंचेंगे तब तक के काफी वक्त गुजर चुका होगा और इबादतें में खलल पड़ जाएगा। इसलिए अपने खैमों में रहें, काम करें, गुस्ल वगैरह करें और इबादतों में लग जाएं। बाद नमाज ज़वाल जो वक्त हज का स्टार्ट होता है, ऐसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो ये खासतौर से उन हाजी साहबान के लिए हिदायत है कि जिनका कयाम
अराफात में इनके टेंट जो है मस्जिद निमरा से दूर है और वो वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जिनका कयाम मस्जिद निमरा के पास में है उनको भी समझना चाहिए कि मस्जिद निमरा का एक हिस्सा हुदूद अराफात के बाहर है। तो उसके लिए जो लोग अगर मान लीजिए मस्जिद निमरा के अंदर पहुंच चुके हैं तो लेकिन उनको भी नमाज का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि उनको उससे हुदूद से बाहर नहीं निकलना। अराफात की जो हुदूद है उससे आपको बाहर नहीं निकलना है और जो भी मौलवी और जो भी लोग वहाँ पे आपको जो गाइड कर रहे हैं आपको उनका ख्याल रखना है। अच्छा भाई साहब मेरे को बताएं कि अब जैसे वहाँ पर जो खाने पीने के लिए तो कोई एक फिक्स टाइम जो है मौलवी के द्वारा बताया जाता है पहले से कि हाँ भाई इस टाइम पर आपको खाना जो है मुहैया कराया जाएगा। देखिए नाज़रीन, वैसे मौलवी के जो कारकुन होते हैं वो आपको बता देते हैं कि कितने बजे नाश्ता आएगा, कितने बजे खाना आएगा, जनरली ये बता दिया जाता है जी। लेकिन इसके पहले भी हमने पहले एपिसोड में आपको कहा था कि जब भी आप अरफात जाए या इस तरफ आए तो अपना सूखा नाश्ता साथ में रखें ताकि वक्त बेवक्त अगर आपको भूख लग जाए तो आप कम से कम वो सूखा नाश्ते से थोड़ा बहुत एक बार खा के आपने कोई दवाइयाँ वगैरह लेने वाले कोई हजरात हो तो वो दवाइयाँ भी ले सकते हैं और वैसे टाइम पर खाना आ जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन देखिए इतना बड़ा मजमा है, इतने लाखों लाख लोग आए हुए हैं तो देर सवेर होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हो भी जाए तो सब्र से काम ले, अपन हाजी है। सब्र करना, शुक्र करना ये अपना काम है वहाँ पे और इसी का दामन थामे रहना है, इसी से अल्लाह राजी होगा। वहाँ अपन अल्लाह को मनाने के लिए गए हैं, छोटी मोटी बातों को अपने अवॉइड करें, ये अल्लाह को भी बहुत पसंद है। मेजबान आपके इन्हें बिल्कुल करीब है और अगर अपन ये शिकायतों के अंदर छोटी मोटी बातों पर ध्यान देंगे तो जो अपने को सुनहरा मौका मिला है अल्लाह को मनाने का वो हाथ से निकलता हुआ नजर आ जाएगा। इसलिए इन चीजों को ज्यादा ध्यान ना दें और कोशिश ये करें कि अपन इन चीजों को अवॉइड करते हुए इबादतों पर ध्यान दें। एक साथ में मैं क्वेश्चन और बता दूं आपको, किसी ने पूछा था कि मस्जिद नमरा में जाने का वक्त। देखिए मस्जिद नमरा में जाने का वक्त ऐसा है कोई है ही नहीं स्पेसिफिक। अगर कोई हाजी साहब बहुत ही ज्यादा ये चाहते हैं कि मैं मस्जिद नमरा में ही इबादत करूं और वहां की नमाजें दोनों साथ पढ़ूं तो मैं तो ये कहूंगा तहज्जुद के वक्त अगर आप पहुंच सकते हैं मस्जिद नमरा तो पहुंच जाए, क्योंकि जो लोग नजदीक हैं सिर्फ ही उन्हीं के लिए